आज हम जानेंगे अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन्स दी जाती हैं, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं और कौन से आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, यानी कि कौन सी बोतल लगाई जाती है पेशेंट्स में। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे डायरिया होता क्या है, लोगों में क्यों हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डायरिया दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। जो एक्यूट डायरिया होता है, ये प्रॉब्लम अचानक नहीं बनती है, लंबे समय तक लोगों में ये डायरिया बना रहता है। कई बार क्या होता है, लोग महीनों तक परेशान रहते हैं, दिन में 3-4 बार उनको लूज मोशंस होते हैं। तो जो एक्यूट डायरिया होता है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, फिजिकल कारण हो सकता है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और दूसरा जो होता है डायरिया, वो होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक कंडीशन अचानक बनती है, ये लंबे समय तक लोगों में नहीं रहती है, सडनली होता है। जैसे कि शादी बारात में लोग जाते हैं गर्मियों में और खाना खा लेते हैं, लेट से खाना खाते हैं, देर रात हो जाती है। कई बार क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड इसको खाते हैं, तब लोगों में डायरिया हो जाता है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम फूड पॉइजनिंग में होती है। फूड पॉइजनिंग जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक अगर खाना रखा रहता है, खुला रखा रहता है और ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। और पैरासाइट जैसे कि अमीबा होता है, अमोबिक डायरिया हो जाता है। तो इस वजह से क्रॉनिक डायरिया लोगों में स्टार्ट होता है। ज़्यादातर बच्चों में होता है और किसी को भी हो सकता है। तो दो तरह का होता है, ये आपने समझ लिया। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम क्या दिखाई देते हैं, जिससे कि आप पहचानें कि डायरिया क्या होता है। दोस्तों, डायरिया में क्या होता है, इसमें पतले पतले दस्त होते हैं और बड़े बड़े दस्त होते हैं। जैसे एक बार दस्त करने के लिए गया, थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद ही उसको फिर जाने की इच्छा होती है। और पेट में दर्द होता है, ऐंठन जैसी होगी और पतले दस्त होते रहते हैं। और इसके साथ ही वोमिटिंग भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर वोमिटिंग हो रही डायरिया के साथ में, ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशन होती है। और इसमें पेशेंट जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट यानी कि पानी की कमी बॉडी में हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। मुंह सूखता रहता है परमानेंट, उसकी स्किन जो होती है सिकुड़ने लगती है। आप देखेंगे चेहरा सूखा सूखा, रूखा रूखा नजर आएगा। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने लगते हैं। 3-4 बार अगर दस्त बड़े बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आती है, अंधेरा छाने लगता है आंखों के सामने। तो ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। और पेशेंट को अगर सही समय पर ट्रीट ना किया जाए क्रॉनिक डायरिया में, तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सारी कंडीशन बतानी चाहिए, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, पहले भी ऐसा हो चुका है या पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये जान बताना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको कैसे ठीक करना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में डायरिया ऐसे ही ठीक हो जाता है, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मेडिसिन लेने से ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है, वायरल डायरिया भी हो जाता है। रेट्रोवायरस होता है, बच्चों में ज़्यादातर होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से लोगों में डायरिया शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो डायरिया होता है, ये एक प्रोसेस होता है बॉडी का। हमारे अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल गया है, बैक्टीरिया गए हैं, पैरासाइट गए हैं, वायरस है, बॉडी इसको बाहर निकालने के लिए बार बार दस्त इसीलिए लगते हैं, पतले दस्त होते हैं, ताकि ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं बाहर निकल जाएं। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन इसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाएगा और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसमें इलाज सबसे पहले किया जाता है, पानी की कमी पूरी की जाती है। अगर पतले पतले दस्त हो रहे हैं तो अचानक ही नहीं बंद किया जाता है। आपने लोप्रामाइड ले ली, लोमोटिल ले ली, 2-3 गोलियां खा ली और दस्त आपके अचानक ही रुक गए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हाथों में रुकावट हो सकती है। अगर अचानक ही डायरिया बंद कर देते हैं, अचानक नहीं बंद करना है, पानी की कमी पूरी करते रहना है। जितनी बार दस्त हो, आपको 2-3 गिलास पानी जरूर पीना है। अगर पेशेंट ओरल फ्लूइड नहीं ले पाता है, ओरल फ्रूट क्या होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, पानी, ओआरएस का पानी, इलेक्ट्रॉल का पानी, ये सारे ओरल फ्रूट्स होते हैं। अगर मुंह से नहीं ले पा रहा है और उल्टियां बार बार हो रही हैं, मुंह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो पेशेंट की कंडीशन हॉस्पिटलाइज वाली हो जाती है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और आईवी फ्लूइड दिया जाते हैं, यानी कि नसों के द्वारा पानी पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उसकी जान बच सके। सबसे पहले तो पेशेंट का बीपी चेक करना चाहिए। इलाज करने से पहले आपके पास अगर पेशेंट आता है, बीपी चेक करें। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है बीपी लो मिलता है, क्योंकि डिहाइड्रेट पेशेंट हो जाता है उल्टियाँ और दस्त होने की वजह से। पहला ये, और दूसरा आपको सिचुएशन जरूर चेक करना है। सिचुएशन जैसे कि ऑक्सीजन और पल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी चेक करना होता है। आप लोग चेक नहीं करते हैं, बस पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, बोतल लगा दी और ट्रीटमेंट दे दिया।
ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, पता चला पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है और आप इंजेक्शन लगा देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, बोतल लगा देते हैं और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप शिकायत करते हैं कि हमने ये इंजेक्शन दिया था, इससे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो इसीलिए हो सकता है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन जो थी आपने ऑब्जर्व नहीं की। स्टेबल पेशेंट हो तभी ओपीडी में आपको देखना है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसको रेफ़र कर देना है। अगर आपके पास सुविधाएं इतनी नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। तो बीपी चेक करना है। अगर बीपी लो होता है तो पेशेंट को तुरंत बेड पे लिटाना है, कैन्यूला लगाना है और आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देना है। और इसमें आईवी फ्लूइड कौन से दिए जाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, कौन सी बोतल लगाई जाती है, फिर भी बताता हूँ। इसमें ज़्यादातर अगर उल्टियाँ हो रही हैं और दस्त आ रहे हैं तो इसमें नॉर्मल सेलाइन लगाई जाएगी। अगर उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, सिर्फ दस्त आ रहे हैं, तो आपको आरए लगानी चाहिए और इसके साथ ही आपको नोवल स्पास इंजेक्शन लगाना चाहिए पेट दर्द को कम करने के लिए। एनाफोर्टान लगा सकते हैं, डाइक्लो का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं पेट दर्द कम करने के लिए। तो पेट दर्द तो होगा ही दस्त में और वॉमिटिंग होने में, और इसके साथ ही आप कोई भी पीपीआई मेडिसिन या फिर एंटासिड दे सकते हैं, जैसे कि पेंटॉप, एसिलॉक इंजेक्शन जरूर साथ में देना है। कई बार क्या रहता है, बोतल में बहुत लोग कुछ भी डाल देते हैं, बीआई डाल देते हैं, पॉलीबियान डाल देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स डाल, बोतल में कुछ भी नहीं डालना है, प्लेन बोतल चलने देनी है। बहुत लोगों का सवाल रहता है इस बोतल में क्या डालें, इसमें क्या डालें, तो बोतल में कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही चलने देनी है। एंटीबायोटिक क्या देना है, ज़्यादातर वायरल डायरिया जो होते हैं इसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी दे सकते हैं। इसमें सेप्ट्रोक्सोन 1 ग्राम दे सकते हैं, एमिकासिन भी दे सकते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा दिनों से है डायरिया, तब दे सकते हैं। अगर तुरंत 1-2 दिन हुआ है, आज ही डायरिया शुरू हुआ है, रात में शुरू हुआ है, तो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ ही आप टेबलेट दे सकते हैं। लूज मोशंस अगर ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बेड पे पेशेंट लेटा है, बोतल लग रही है और बार बार उठ के जा रहा है लेट्रिन करने के लिए, तो इसमें आपको लोप्रामेंट 2 टेबलेट खिला देनी पेशेंट को, तो लूज मोशन फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, बोतल दी जाती है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहेगा।